शाम के 7:11 बजे थे। कस्बे की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। रुद्रपुर एक छोटा सा कस्बा जहां दिन की चहल पहल रात होते ही थम सी जाती थी। सूरज ढल चुका था और आसमान में गहरे नारंगी और बैंगनी रंगों का मेल एक रहस्यमयी माहौल बना रहा था। कृष्ण एक 21 साल का कॉलेज छात्र अपनी साइकिल पर सवार अपने दोस्त अजय के घर की ओर जा रहा था। हवा में ठंडक थी और सड़क के किनारे खड़े पीपल के पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के सरसराहट कर रही थी। कृष्ण ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। 7:10 PM। उसने सोचा, बस 1 मिनट और, फिर अजय के साथ चाय की चुस्की लेंगे। अजय उसका बचपन का दोस्त था और हर शुक्रवार की तरह आज भी दोनों ने मिलने का प्लान बनाया था। लेकिन आज कुछ अलग था। कृष्ण के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद हवा की ठंडक या शायद सड़क की असामान्य खामोशी। जैसे ही वो अजय के घर के पास वाली गली में मुड़ा, उसकी घड़ी की सेकंड की सुई रुक गई। उसने घड़ी को झटका, फिर दोबारा देखा। 7:11 PM। सुई फिर भी नहीं हिल रही थी। ये क्या बकवास है? उसने बड़बड़ाते हुए घड़ी को कलाई से उतारा और उसे ठीक करने की कोशिश की। तभी गली के अंत में उसे कुछ दिखा। एक लड़की, लंबे उलझे हुए बाल, सफेद साड़ी और चेहरा इतना पीला कि वो भूत की तरह लग रही थी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे कृष्ण की ओर थी। कृष्ण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी साइकिल रोकी और उस लड़की को देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि वो ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा था। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी साइकिल की हेडलाइट जलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी उस लड़की पर पड़ी, वो गायब हो गई। कृष्ण की सांसें तेज हो गई। उसने अपने आप को तसल्ली दी, शायद थकान की वजह से आंखों का धोखा हुआ। वो जल्दी जल्दी अजय के घर की ओर बढ़ा। अजय का घर पुरानी गलियों में बनी एक छोटी सी हवेली था, जिसके लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां समय के साथ जर्जर हो चुके थे। कृष्ण ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। उसने फिर से खटखटाया, इस बार जोर से। अजय, दरवाजा खोल, मैं आ गया। लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं। कृष्ण को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। उसने दरवाजे को धक्का दिया और आश्चर्यजनक रूप से वो खुल गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। लिविंग रूम में हल्की सी मिट्टी की गंध थी और टेबल पर रखा एक गिलास पानी उलटकर फर्श पर गिरा हुआ था। अजय, कृष्ण ने फिर से पुकारा। उसने घर के हर कोने को छान मारा, लेकिन अजय कहीं नहीं था। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी। 7:11 PM। यहां भी घड़ी रुकी हुई थी। कृष्ण का दिल अब और तेज धड़क रहा था। उसने अपने फोन को जेब से निकाला और अजय को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मिस्ड कॉल का नोटिफिकेशन दिखा। नंबर था 7117117111। उसने कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन फोन से सिर्फ एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पुराना रेडियो ट्यून कर रहा हो। डर के मारे उसका हाथ कांपने लगा। तभी उसे अजय का फोन टेबल पर पड़ा दिखा। उसने उसे उठाया और चेक किया। स्क्रीन पर वही नंबर था और मिस्ड कॉल का समय 7:11 PM। कृष्ण को अब पक्का यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत था। उसने अजय के फोन को अनलॉक करने की कोशिश की और पासवर्ड डाला, अजय का जन्मदिन। फोन खुल गया। मैसेज सेक्शन में एक अनजान नंबर से आया मैसेज था, मेरे साथ चलो, अब वक्त पूरा हो गया है। कृष्ण के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से फोन बंद किया और घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे फिर से वही लड़की दिखी। इस बार वो घर के बाहर गली में खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और फिर से खोली। लड़की गायब थी। वो साइकिल पर सवार होकर तेजी से अपने घर की ओर भागा। रास्ते में
उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर वही नंबर था। उसने कॉल रिजेक्ट कर दी, लेकिन तुरंत एक मैसेज आया, तुम भाग नहीं सकते। 7:11 PM। कृष्ण अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद करके सांस ली। उसने अपने दोस्तों को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात के 2 बजे जब वो बिस्तर पर लेटा था, उसे एक सपना आया। एक पुरानी जर्जर हवेली, उसमें एक लड़की, वही सफेद साड़ी वाली, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, कृष्ण मेरे साथ चलो, अब वक्त पूरा हो गया है। सपने से चौंक कर कृष्ण की नींद खुली। उसने अपनी घड़ी देखी, 7:11 AM, लेकिन उसे यकीन था कि यह सिर्फ सुबह का समय नहीं था, कुछ भयानक होने वाला था। उसने अजय की तलाश शुरू करने का फैसला किया, लेकिन पहले उसे यह समझना था कि आखिर 7:11 PM का रहस्य क्या था। अगले दिन कृष्ण ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में अजय के गायब होने की शिकायत दर्ज की। वहां उसे पता चला कि पिछले 11 दिनों में रुद्रपुर में 11 लोग लापता हो चुके थे और हर घटना ठीक 7:11 PM पर हुई थी। पुलिस वाले ने उसे एक पुरानी फाइल दिखाई, जिसमें लिखा था कि ये सभी लोग मर चुके थे और हर मौत का समय 7:11 PM। कृष्ण को अब डर नहीं, बल्कि एक जुनून सवार हो गया था। उसे इस रहस्य को सुलझाना था। क्या ये कोई शाप था या कोई आत्मा? और क्यों उसका नंबर अगला था? सुबह की धूप रुद्रपुर की तंग गलियों में छनकर आ रही थी। कृष्ण अपने कमरे में बैठा पिछले रात के घटनाक्रम को याद कर रहा था। अजय का गायब होना, वो रहस्यमयी लड़की और बार बार दिखने वाला समय 7:11 PM। उसका दिमाग बार बार उसी सपने की ओर लौट रहा था, जहां उसने एक पुरानी हवेली देखी थी। वो हवेली जो जर्जर थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। कृष्ण ने फैसला किया कि उसे उस हवेली को ढूंढना होगा। शायद वहां कुछ जवाब मिले। उसने अपने बैग में एक नोटबुक, पेन और टॉर्च डाली, अपने फोन को पूरी तरह चार्ज किया और घर से निकल पड़ा। रुद्रपुर एक छोटा कस्बा था, लेकिन यहां पुरानी हवेलियों की कमी नहीं थी। कई हवेलियां सालों से बंद पड़ी थी और स्थानीय लोग उनके बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कृष्ण को याद था कि कॉलेज में उसके दोस्तों ने एक बार भूतिया हवेली की बात की थी, जो कस्बे के बाहरी हिस्से में जंगल के पास थी। क्या वो वही हवेली थी जो उसने सपने में देखी थी? वो साइकिल लेकर उस दिशा में चल पड़ा। रास्ते में उसने अपने दोस्त राहुल को फोन किया, जो रुद्रपुर के इतिहास और पुरानी इमारतों के बारे में काफी कुछ जानता था। राहुल, तूने कभी उस जंगल वाली हवेली के बारे में सुना है? कृष्ण ने फोन पर पूछा। हाँ, वो ठाकुरों की हवेली, राहुल ने उत्साह से कहा। वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं कि वहां अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। रात को रोने की आवाजें और कभी कभी कोई साए दिखाई देते हैं। तू वहां क्यों जाना चाहता है? कृष्ण ने अजय के गायब होने की बात छुपाई। उसने सिर्फ इतना कहा, बस कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए कुछ पुरानी इमारतों की तस्वीरें चाहिए। राहुल ने उसे हवेली का रास्ता बताया और हिदायत दी कि वो अकेले न जाए। लेकिन कृष्ण का मन अब उस रहस्य को सुलझाने में अटक चुका था। जंगल का रास्ता उबड़ खाबड़ था। साइकिल को एक पेड़ के सहारे छोड़कर कृष्ण पैदल आगे बढ़ा। दोपहर के 2 बजे थे, लेकिन जंगल में घने पेड़ों की वजह से अंधेरा सा लग रहा था। कुछ देर चलने के बाद उसे वो हवेली दिखाई दी, ठीक वैसी जैसी उसने सपने में देखी थी। टूटी फूटी दीवारें, खिड़कियों पर लगे जंग खाए लोहे के गेट और चारों ओर उगी जंगली घास। हवेली का मुख्य द्वार आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे सालों पहले छोड़ दिया हो। कृष्ण ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और नम था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, जो अब धूल और मकड़ी के जालों से ढकी थी। फर्श पर पड़े पत्थरों से टकराकर उसकी टॉर्च की रोशनी इधर उधर बिखर रही थी। उसने अपने फोन से कुछ तस्वीरें खींची
और नोटबुक में जगह का ब्यौरा लिखना शुरू किया। तभी उसे एक कमरे के कोने में कुछ अजीब सा दिखा। एक पुराना दर्पण जिसका शीशा टूटा हुआ था, लेकिन उसमें उसका प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। कृष्ण ने दर्पण के पास जाकर उसे छुआ। ठंडा, बर्फ जैसा। लेकिन जैसे ही उसने दर्पण से नजर हटाई, उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का आभास हुआ। वो तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने डर को काबू किया और आगे बढ़ा। एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में एक बंद दरवाजा दिखा। दरवाजे पर नक्काशी थी, एक घड़ी जिसकी सुइयां 7:11 पर अटकी हुई थी। कृष्ण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली और देखा कि वहां एक ताला लटक रहा था, जिस पर 711 इंच लिखा था। कृष्ण ने ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने फोन में एक वाइब्रेशन महसूस हुआ। स्क्रीन पर फिर वही नंबर 7117117111। उसने कॉल रिसीव की, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ साय साय की आवाज आई। फिर एक फुसफुसाहट, मेरे साथ चलो कृष्ण। वो डर के मारे पीछे हटा। तभी उसे गलियारे के अंत में वही सफेद साड़ी वाली लड़की दिखी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें खून से लाल थी। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो वो गायब थी, लेकिन दरवाजे का ताला अब खुला हुआ था। कृष्ण ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी मेज थी। मेज पर कुछ कागजात बिखरे थे। उसने पास जाकर देखा। कागजात पुराने थे और उनमें कुछ नाम लिखे थे, 11 नाम, और हर नाम के सामने एक तारीख और समय 7:11 PM। कृष्ण ने ध्यान से देखा। उनमें से एक नाम अजय का था और आखिरी नाम उसका अपना। उसके हाथ कांपने लगे। कागज के नीचे एक पुरानी डायरी थी। उसने उसे खोला। पहला पेज खाली था, सिवाय एक वाक्य के, 7:11 PM को समय रुक जाता है। डायरी में आगे की पंक्तियों में एक कहानी थी, एक लड़की की, जिसे 70 साल पहले ठाकुरों की हवेली में मार दिया गया था। उसका नाम था शालिनी। कहानी के मुताबिक शालिनी ने मरने से पहले एक श्राप दिया था कि हर 11वें साल 11 लोग 7:11 PM पर मरेंगे, जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता। कृष्ण को अब समझ आ रहा था कि वह किसी साधारण रहस्य से नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति से जूझ रहा था। लेकिन शालिनी कौन थी और उसका बदला किससे था? वो डायरी को बैग में डालकर हवेली से बाहर निकला। सूरज अब ढल रहा था। उसने अपनी घड़ी देखी, 6:50 PM। उसके पास सिर्फ 21 मिनट थे। उसे लगा कि अगर वो 7:11 PM तक अपने घर पहुंच गया तो शायद वो सुरक्षित रहे। लेकिन जैसे ही वो साइकिल पर सवार हुआ, उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। वक्त पूरा हो गया है। कृष्ण अपने कमरे में मेज पर बैठा उस पुरानी डायरी को खोलकर पढ़ने की हिम्मत जुटा रहा था। हवेली से लौटने के बाद से उसका मन अशांत था। सूरज ढल चुका था और उसकी घड़ी 7:11 PM को पार कर चुकी थी। आज रात कम से कम वो सुरक्षित था, लेकिन डर का साया अभी भी उसके चारों ओर मंडरा रहा था। उसने अपने फोन को साइलेंट मोड पर डाला, क्योंकि वो उस अनजान नंबर 7,11,71,17,111 से आने वाली कॉल से तंग आ चुका था। डायरी का कवर चमड़े का था, जो समय के साथ फट चुका था। पहला पेज वही था जिसे उसने हवेली में पढ़ा था, 7:11 PM को समय रुक जाता है। कृष्ण ने गहरी सांस ली और अगला पेज पलटा। वहां शालिनी की कहानी का अगला हिस्सा था, जो स्याही से लिखा गया था, लेकिन कुछ जगहों पर पानी या शायद आंसुओं से धब्बे बन गए थे। डायरी के मुताबिक शालिनी ठाकुरों की हवेली में एक नौकरानी थी। 70 साल पहले रुद्रपुर के सबसे अमीर और प्रभावशाली परिवार ठाकुरों
ने उसे अपने यहां काम पर रखा था। वो एक खूबसूरत और मासूम लड़की थी, लेकिन उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। ठाकुरों का इकलौता बेटा रघुवीर शालिनी पर फिदा हो गया, लेकिन उसका प्यार नहीं बल्कि एक बीमार जुनून था। जब शालिनी ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो रघुवीर का अहंकार आहत हो गया। डायरी में लिखा था कि एक रात ठीक 7:11 PM पर रघुवीर ने शालिनी को हवेली के उस गुप्त कमरे में बुलाया जहां कृष्ण ने वो ताला और नक्काशीदार दरवाजा देखा था। वहां रघुवीर ने शालिनी के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की। शालिनी ने उसका विरोध किया और गुस्से में आकर रघुवीर ने उसका गला घोंट दिया। उस रात शालिनी की मौत हो गई और ठाकुरों ने इस घटना को छुपाने के लिए उसकी लाश को हवेली के तहखाने में दफना दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। डायरी में लिखा था कि मरने से पहले शालिनी ने एक श्राप दिया था। उसने कहा, जो मुझे मार रहा है उसका और इस हवेली का हर साये को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। हर 11वें साल 7:11 PM पर मैं 11 लोगों को चुनूंगी और वे मेरे दर्द को महसूस करेंगे। कृष्ण ने डायरी को बंद किया। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच था या सिर्फ एक डरावनी कहानी। लेकिन अजय का गायब होना, वे 11 नाम और बार बार दिखने वाला समय, ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। उसने अपने दोस्त राहुल को फोन किया। राहुल, मुझे तुमसे मिलना है अभी। उसकी आवाज में घबराहट थी। राहुल ने बिना सवाल किए उसे अपने घर बुला लिया। राहुल का घर कस्बे के बीचों बीच था और वहां का माहौल हवेली की तुलना में कहीं ज्यादा जीवंत था। राहुल के कमरे में पहुंचकर कृष्ण ने उसे सारी बात बताई। अजय का गायब होना, हवेली, डायरी और शालिनी का श्राप। राहुल ने पहले तो हंसकर बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब कृष्ण ने उसे डायरी दिखाई तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये तो वही ठाकुरों की हवेली की कहानी है। राहुल ने कहा, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि वहां कुछ भयानक हुआ था, लेकिन किसी को ठीक नहीं पता कि क्या। राहुल ने सुझाव दिया कि वे रुद्रपुर के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालें। शायद लाइब्रेरी में कुछ पुरानी किताबें या अखबार मिल जाए जो उस समय की घटनाओं का जिक्र करते हों। कृष्ण को ये आइडिया पसंद आया। दोनों अगले दिन सुबह कस्बे की पुरानी लाइब्रेरी जाने का फैसला करके अलग हुए। रात को कृष्ण अपने घर लौटा। उसने डायरी को फिर से खोला और कुछ और पेज पढ़े। एक पेज पर एक नक्शा बना था जो हवेली के तहखाने की ओर इशारा करता था। नक्शे के नीचे लिखा था, सच तहखाने में दफन है। कृष्ण ने सोचा कि उसे फिर से हवेली जाना होगा, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं जाएगा। उस रात उसे फिर वही सपना आया। शालिनी सफेद साड़ी में हवेली के तहखाने में खड़ी थी। उसने कृष्ण की ओर देखा और कहा, तुम्हें सच ढूंढना होगा, वरना 7:11 PM तुम्हारा आखिरी समय होगा। कृष्ण की नींद खुली और उसने अपनी घड़ी देखी। 7:11 AM। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन कृष्ण और राहुल लाइब्रेरी पहुंचे। वहां की पुरानी फाइलों में उन्हें एक अखबार का लेख मिला जो 70 साल पुराना था। उसमें ठाकुरों की हवेली में एक नौकरानी के गायब होने की खबर थी। लेख में शालिनी का नाम था और यह भी लिखा था कि ठाकुरों ने दावा किया था कि वह रातों रात कस्बा छोड़कर चली गई थी, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का मानना था कि उसकी हत्या हुई थी। कृष्ण को एक और चौंकाने वाला सुराग मिला। लेख में एक फोटो थी ठाकुरों के परिवार की। उसमें रघुवीर की तस्वीर थी और उसके बगल में एक और शख्स खड़ा था जो कृष्ण को जाना पहचाना लगा। वो शख्स बिल्कुल उसके कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा जैसा दिखता था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? डॉक्टर शर्मा तो अभी जिंदा थे। कृष्ण और राहुल ने फैसला किया कि वे डॉक्टर शर्मा से मिलेंगे। शायद वो ठाकुरों के परिवार से जुड़ा हो या उसे शालिनी की कहानी के बारे में कुछ पता हो। लेकिन जैसे ही वे लाइब्रेरी से निकलने वाले थे,
कृष्ण का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर वही नंबर था, 7117117111। इस बार उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से शालिनी की आवाज आई, तहखाने में आओ कृष्ण। सच वहां इंतजार कर रहा है। कृष्ण और राहुल अगली सुबह कॉलेज पहुंचे। उनका इरादा था डॉक्टर शर्मा से मिलना और उस पुरानी तस्वीर के बारे में सवाल करना जिसमें वो ठाकुरों के परिवार के साथ दिख रहे थे। कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह जीवंत था, लेकिन कृष्ण के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शालिनी की आवाज जो उसने पिछले दिन फोन पर सुनी थी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तहखाने में आओ कृष्ण। सच वहां इंतजार कर रहा है। डॉक्टर शर्मा का ऑफिस कॉलेज के पुराने ब्लॉक में था। वो इतिहास के प्रोफेसर थे और रुद्रपुर के अतीत के बारे में उनकी जानकारी किसी किताब से कम नहीं थी। कृष्ण और राहुल ने उनके ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। आइए। डॉक्टर शर्मा की गहरी आवाज अंदर से आई। डॉक्टर शर्मा एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जिनके चेहरे पर समय की रेखाएं साफ दिखती थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो कृष्ण को असहज कर रही थी। क्या बात है कृष्ण, तुम और राहुल यहां? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। कृष्ण ने बिना समय गवाए उस पुराने अखबार की तस्वीर उनके सामने रख दी। सर, ये आप है ना? ठाकुरों के परिवार के साथ? उसकी आवाज में उत्सुकता के साथ साथ डर भी था। डॉक्टर शर्मा ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उनकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? उनकी आवाज में हल्का सा कपपाहट थी। लाइब्रेरी में सर, राहुल ने जवाब दिया। हम शालिनी के बारे में कुछ जानकारी ढूंढ रहे थे। ठाकुरों की हवेली में जो नौकरानी थी। डॉक्टर शर्मा ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर पीछे झुक गए। शालिनी, उन्होंने धीरे से कहा, जैसे वो नाम उनके लिए कोई पुराना जख्म खोल रहा हो। तुम्हें उसकी कहानी नहीं जाननी चाहिए। कुछ चीजें अतीत में ही दफन रहने देना बेहतर है। लेकिन कृष्ण ने हार नहीं मानी। उसने अजय के गायब होने, हवेली में मिली डायरी और 7:11 PM के रहस्य के बारे में सब कुछ बता दिया। डॉक्टर शर्मा चुपचाप सुनते रहे। जब कृष्ण ने शालिनी के श्राप और 11 मौतों की बात की तो डॉक्टर शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। मैं रघुवीर का छोटा भाई हूं, उन्होंने आखिरकार कहा। उस तस्वीर में मैं ही हूं, लेकिन मैं उस रात वहां नहीं था। मैं सिर्फ एक बच्चा था। कृष्ण और राहुल स्तब्ध रह गए। तो आपको शालिनी के बारे में सब पता है? कृष्ण ने पूछा। डॉक्टर शर्मा ने सिर हिलाया। रघुवीर ने जो किया वो भयानक था। हमारे परिवार ने उस सच को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शालिनी की आत्मा वो कभी शांत नहीं हुई। हर 11वें साल वो लौटती है और हर बार वो उन लोगों को चुनती है जो ठाकुरों के खानदान से जुड़े हैं। लेकिन मैं तो ठाकुरों के खानदान से नहीं हूं। कृष्ण ने गुस्से में कहा। फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी है? डॉक्टर शर्मा ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा। कभी कभी श्राप सिर्फ खून से नहीं बल्कि कर्मों से भी जुड़ जाता है। शायद तुमने कुछ ऐसा किया हो जो उसे तुम तक खींच लाया। कृष्ण को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन डॉक्टर शर्मा ने एक सलाह दी। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो हवेली के तहखाने में जाओ। वहां शालिनी की सच्चाई दफन है, लेकिन सावधान रहना। 7:11 PM से पहले वहां से निकल आना। कृष्ण और राहुल ने उसी दिन हवेली जाने का फैसला किया। इस बार वे और तैयार थे। राहुल ने अपने बैग में रस्सी, एक छोटा हथौड़ा और कुछ खाने पीने का सामान डाला। कृष्ण ने डायरी और टॉर्च साथ रखी। दोपहर के 3 बजे वे हवेली पहुंचे। हवेली का माहौल पहले से भी ज्यादा भयावह था। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कृष्ण ने उस नक्काशीदार दरवाजे की ओर रास्ता लिया जो तहखाने की ओर जाता था। ताला अब भी खुला था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। तहखाना अंधेरा और ठंडा था। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर खरोंच के निशान दिखे।
जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवार को खुरचने की कोशिश की हो। कृष्ण का दिल तेजी से धड़क रहा था। तहखाने के बीच में एक पुराना लकड़ी का बक्सा था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। कृष्ण ने बक्से को खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई चूड़ी और एक छोटा सा लॉकेट था। लॉकेट में शालिनी की तस्वीर थी। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने लॉकेट को छुआ, तहखाने में एक ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और राहुल ने डर से कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। तभी उन्हें एक हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। ये तहखाने के किसी कोने से आ रही थी। कृष्ण ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। वहां एक अंधेरे कोने में वही सफेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी, शालिनी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। कृष्ण, राहुल चिल्लाया, भागो! लेकिन कृष्ण जैसे जम गया था। शालिनी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मेरा लॉकेट छुआ, अब तुम मेरे हो। 7:11 PM। कृष्ण ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता, मुझे सच बताओ। शालिनी की हंसी तहखाने में गूंज उठी। सच ये है कि तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। तभी कृष्ण की घड़ी ने बीप की आवाज की। उसने देखा 7:11 PM। तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तहखाने का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अंधेरा इतना घना था कि कृष्ण और राहुल को अपनी सांसों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कृष्ण की टॉर्च अब भी जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी कमजोर पड़ रही थी, जैसे कोई अलौकिक शक्ति उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। राहुल ने डर से कृष्ण का कंधा पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? कृष्ण, हमें यहां से निकलना होगा। उसकी आवाज कांप रही थी। कृष्ण का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारना चाहता था। उसने अपनी जेब से शालिनी का लॉकेट निकाला, जो अभी भी उसके हाथ में था। लॉकेट की ठंडक उसके हाथों में सिहरन पैदा कर रही थी। राहुल, शांत हो जा, उसने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। ये लॉकेट, इसमें कुछ तो है। शालिनी ने कहा था कि मैं उसका हूं। शायद ये उसी की चीज है। तभी तहखाने में एक ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी पूरी तरह बुझ गई और अंधेरे में शालिनी की हंसी गूंज उठी। ये हंसी इतनी भयानक थी कि राहुल ने अपने कान बंद कर लिए। कृष्ण, ये कोई मजाक नहीं है, वो यहां है। कृष्ण ने अपनी आंखें चारों ओर दौड़ाई। अंधेरे में उसे शालिनी का साया दिखा। इस बार वो और करीब थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी। तुमने मेरा लॉकेट छुआ। कृष्ण, उसकी फुसफुसाहट तहखाने में गूंज रही थी। अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। कृष्ण ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता। शालिनी, मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? ये श्राप क्यों? और मैं क्यों? शालिनी का साया और करीब आया। उसकी आवाज अब और गहरी और डरावनी हो गई थी। तुमने मेरा सच छुआ, अब तुम मेरे दर्द का हिस्सा हो। 7:11 PM को समय रुकता है और तुम्हारा समय भी रुक जाएगा। कृष्ण ने लॉकेट को और कसकर पकड़ा। उसे याद आया कि डायरी में लिखा था कि शालिनी का सच तहखाने में दफन है। उसने राहुल की ओर देखा और कहा, हमें उस बक्से को फिर से देखना होगा, शायद उसमें और कुछ है। राहुल ने विरोध किया, पागल हो गए हो? वो भूतनी यहां है और तुम बक्से की बात कर रहे हो। लेकिन कृष्ण ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो उस लकड़ी के बक्से की ओर बढ़ा जहां से लॉकेट मिला था। उसने बक्से को फिर से खोला और अंदर टटोला। कपड़ों और चूड़ी के नीचे उसे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन अंधेरे में वो पढ़ नहीं पा रहा था। तभी शालिनी का साया और करीब आ गया। उसकी ठंडी सांसें कृष्ण के गले के पास महसूस हो रही थी। वापस कर दो मेरा लॉकेट, उसने कहा। कृष्ण ने हिम्मत से काम लिया
और लॉकेट को हवा में लहराया। ये तुम्हारा है तो ले लो, लेकिन पहले मुझे बताओ तुम्हारा सच क्या है? शालिनी की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका। वो पीछे हटी और तहखाने में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। ये रोशनी लॉकेट से निकल रही थी। कृष्ण ने देखा कि लॉकेट अब हल्का हल्का चमक रहा था। उसने कागज के टुकड़े को उस रोशनी में पढ़ा। उस पर लिखा था, मेरा सच मेरे खून में है, मुझे न्याय दो और श्राप टूटेगा। कृष्ण को कुछ समझ नहीं आया। खून? न्याय? उसने शालिनी की ओर देखा। तुम्हें क्या चाहिए? रघुवीर तो मर चुका है, तुम्हारा बदला किससे है? शालिनी की आवाज अब रोने में बदल गई। रघुवीर ने मुझे मारा, लेकिन सच को दफनाने वाले अभी भी जिंदा है। उनके खून में मेरा दर्द है। कृष्ण को अचानक डॉक्टर शर्मा की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि शालिनी उन लोगों को चुनती है जो ठाकुरों के खानदान से जुड़े हैं, लेकिन कृष्ण का तो उस खानदान से कोई लेना देना नहीं था। फिर शालिनी उसे क्यों चुन रही थी? तभी राहुल ने चिल्लाकर कहा, कृष्ण देखो, तहखाने की दीवार पर एक छिपा हुआ दरवाजा था जो अब धीरे धीरे खुल रहा था। उसमें से एक और गहरा अंधेरा बाहर आ रहा था। कृष्ण ने लॉकेट को कसकर पकड़ा और उस दरवाजे की ओर बढ़ा। राहुल, मेरे साथ चल, उसने कहा। राहुल डर से कांप रहा था, लेकिन वो कृष्ण के पीछे पीछे चल पड़ा। छिपे हुए दरवाजे के पीछे एक और कमरा था। वहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी और एक कोने में एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में एक मूर्ति थी जिसके सामने एक दिया जल रहा था। दिए की रोशनी में कृष्ण ने देखा कि मूर्ति के पास एक और कागज था। उसने उसे उठाया और पढ़ा, शालिनी का खून यहां दफन है, उसे मुक्ति दो। कृष्ण को अब समझ आ रहा था, शालिनी की आत्मा को शांति नहीं मिली थी क्योंकि उसका शरीर अभी भी तहखाने में कहीं दफन था। उसे ढूंढना होगा। लेकिन तभी उसकी घड़ी ने फिर से बीप की। 7:11 PM। शालिनी का साया फिर से प्रकट हुआ, इस बार और भयानक रूप में। उसका चेहरा अब पूरी तरह खून से लथपथ था और उसकी आवाज एक चीख में बदल गई। तुमने मेरा सच देख लिया, अब मेरे साथ चलो। कृष्ण और राहुल ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस छिपे हुए कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का मुख्य दरवाजा अब भी बंद था। शालिनी का साया उनके पीछे था और उसकी चीखें तहखाने में गूंज रही थी। तहखाने का अंधेरा अब और घना हो चुका था। शालिनी की चीखें दीवारों से टकराकर गूंज रही थी और कृष्ण और राहुल का डर अब अपनी चरम सीमा पर था। बंद दरवाजे ने उन्हें तहखाने में कैद कर रखा था और शालिनी का साया हर पल उनके और करीब आ रहा था। कृष्ण ने लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा, जैसे वो उसका आखिरी सहारा हो। राहुल, हिम्मत मत हार, उसने कांपती आवाज में कहा। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। राहुल का चेहरा पसीने से तर था। रास्ता? कृष्ण, ये भूतनी हमें मार डालेगी। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसने दीवारों को टटोला, लेकिन ठोस पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिला। तभी कृष्ण की नजर उस छोटे से मंदिर पर फिर से पड़ी जहां दिया जल रहा था। दिए की लौ अब भी स्थिर थी, जैसे वो शालिनी की उपस्थिति से बेअसर हो। कृष्ण ने मंदिर की ओर बढ़ने का फैसला किया। राहुल, मेरे साथ आ, उसने कहा और तेजी से मंदिर की ओर बढ़ा। शालिनी का साया उनके पीछे पीछे लहरा रहा था, लेकिन वो मंदिर के पास आते ही रुक गया। कृष्ण ने गौर किया कि शालिनी की चीखें अब धीमी पड़ रही थी। ये मंदिर, शायद यही उसकी कमजोरी है, उसने सोचा। मंदिर के पास पहुंचकर कृष्ण ने उस कागज को फिर से पढ़ा जो उसे मूर्ति के पास मिला था। शालिनी का खून यहां दफन है, उसे मुक्ति दो। उसने मूर्ति के नीचे की जमीन को ध्यान से देखा। वहां की मिट्टी थोड़ी ढीली लग रही थी, जैसे किसी ने उसे हाल ही में खोदा हो। कृष्ण ने राहुल से कहा, हमें यहां खोदना होगा, शायद शालिनी का शरीर यही है। राहुल ने डरते हुए कहा,
खोदना? अगर वो और गुस्सा हो गई तो? लेकिन कृष्ण ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपने बैग से राहुल का लाया हुआ छोटा हथौड़ा निकाला और मिट्टी को खोदना शुरू किया। हर कुदाल के साथ तहखाने में एक अजीब सी ठंडक बढ़ रही थी। शालिनी का साया अब चुप था, लेकिन उसकी आंखें अब भी कृष्ण को घूर रही थी। कुछ देर खोदने के बाद हथौड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। कृष्ण ने मिट्टी हटाई और देखा, एक पुराना सड़ा हुआ लकड़ी का ताबूत। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राहुल, ये वही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने मिलकर ताबूत को बाहर निकाला। ताबूत का ढक्कन टूटा हुआ था और अंदर एक कंकाल था, जिसके गले में वही लॉकेट जैसा एक टूटा हुआ हार पड़ा था। कृष्ण ने लॉकेट को फिर से देखा। उसमें शालिनी की तस्वीर थी, लेकिन अब वो चमक नहीं रहा था। तभी शालिनी का साया फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा और साफ था और उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द था। मुझे मुक्ति दो, उसने कहा। मेरा खून अभी भी इस हवेली में बह रहा है। कृष्ण को समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारा खून? तुम्हारा शरीर तो यही है। उसने ताबूत की ओर इशारा किया, लेकिन शालिनी ने सिर हिलाया। मेरा खून मेरे वंश में है, ठाकुरों के खानदान में। उसे खत्म करो और मेरा श्राप टूटेगा। कृष्ण को अचानक डॉक्टर शर्मा की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि शालिनी उन लोगों को चुनती है जो ठाकुरों के खानदान से जुड़े हैं, लेकिन कृष्ण का तो उस खानदान से कोई लेना देना नहीं था। मैं ठाकुरों से नहीं हूं, उसने चिल्लाकर कहा। शालिनी की हंसी फिर से गूंज उठी। क्या तुम्हें यकीन है कृष्ण? उसने पूछा। अपने अतीत को देखो, तुम्हारा खून तुम्हें जवाब देगा। कृष्ण स्तब्ध रह गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी अपने परिवार के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसके माता पिता साधारण लोग थे और दादा दादी के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन शालिनी की बातों ने उसके मन में एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या उसका कोई रिश्ता ठाकुरों के खानदान से था? तभी राहुल ने चिल्लाया, कृष्ण, दरवाजा। तहखाने का मुख्य दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा था। शालिनी का साया गायब हो चुका था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी हवा में थी। 7:11 PM। कृष्ण, समय नजदीक है। कृष्ण और राहुल ने तुरंत ताबूत को छोड़कर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। बाहर निकलते ही उन्होंने गहरी सांस ली। हवेली का माहौल अब भी भारी था, लेकिन तहखाने की तुलना में यह कहीं बेहतर था। कृष्ण ने अपनी घड़ी देखी। 7:15 PM। वे बाल बाल बचे थे। राहुल ने कहा, अब क्या? हम उस ताबूत को वापस नहीं ले जा सकते। और ये ठाकुरों का खून वाली बात, ये सब क्या है? कृष्ण ने लॉकेट को अपनी जेब में डाला और कहा, हमें मेरे परिवार के बारे में पता करना होगा। शायद मेरी मां को कुछ पता हो और हमें डॉक्टर शर्मा से फिर से बात करनी होगी। वो कुछ छुपा रहे हैं। उस रात कृष्ण अपनी मां से मिलने घर गया। उसने सावधानी से सवाल पूछा, मां, हमारे दादा दादी कौन थे? उनका रुद्रपुर से कोई पुराना रिश्ता था? उसकी मां ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण के बार बार पूछने पर वो चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, तुम्हारे दादाजी का परिवार ठाकुरों के खानदान से दूर का रिश्ता था, लेकिन हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। ये एक पुराना दाग था जिसे हम भूलना चाहते थे। कृष्ण का दिल धक से रह गया। शालिनी का श्राप अब और साफ हो रहा था। वो ठाकुरों के खानदान का हिस्सा था और शालिनी का अगला निशाना वही था। कृष्ण की नींद उस रात टूटी टूटी सी थी। उसकी मां की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। ठाकुरों के खानदान से उसका रिश्ता, ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। उसने हमेशा अपने परिवार को साधारण माना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका अतीत किसी गहरे रहस्य से जुड़ा हो। उसने सुबह होते ही राहुल को फोन किया और उसे अपने घर बुलाया। हमें फिर से डॉक्टर शर्मा से मिलना होगा, उसने कहा। वो कुछ छुपा रहे हैं और मुझे लगता है
वो इस श्राप को तोड़ने का रास्ता जानते हैं। राहुल सुबह 10 बजे कृष्ण के घर पहुंचा। उसका चेहरा अभी भी तहखाने के अनुभव से सहमा हुआ था। कृष्ण, तू सचमुच इस भूतनी के पीछे पड़ना चाहता है? अगर तेरा खानदान ठाकुरों से जुड़ा है तो तू और भी खतरे में है। कृष्ण ने सिर हिलाया। मुझे डर नहीं है राहुल। अगर मैं इस श्राप को नहीं तोड़ता तो 7:11 PM मेरा आखिरी समय होगा। उसने अपनी जेब से शालिनी का लॉकेट निकाला। ये लॉकेट और तहखाने में मिला वो ताबूत, ये सब जवाब की ओर इशारा कर रहे हैं। दोनों ने फैसला किया कि वे पहले कृष्ण की मां से और बात करेंगे और फिर डॉक्टर शर्मा से मिलने जाएंगे। कृष्ण की मां रसोई में थी जब वो उनके पास गया। मां, मुझे सच बताओ, उसने गंभीर स्वर में कहा। हमारा ठाकुरों से क्या रिश्ता है और शालिनी के बारे में तुम्हें क्या पता है? उसकी मां ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखों में उदासी थी। कृष्ण, ये एक पुरानी बात है। तुम्हारे दादाजी के पिता यानी हमारे परदादा ठाकुरों के खानदान की एक दूर की शाखा से थे, लेकिन उन्होंने उस खानदान से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे क्योंकि ठाकुरों ने कुछ ऐसा किया था जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सके। शालिनी? कृष्ण ने पूछा। उसकी मां ने सिर झुकाया। हां, तुम्हारे परदादा को शालिनी की मौत का सच पता था। उन्होंने रघुवीर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। हमारे परिवार ने उस हवेली को छोड़ दिया और रुद्रपुर में एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन शायद वो श्राप हमारे पीछे आ गया। कृष्ण को अब सब कुछ साफ होने लगा था। शालिनी का श्राप ठाकुरों के खानदान को खत्म करने के लिए था और वो उस खानदान का हिस्सा था। लेकिन सवाल ये था कि श्राप को कैसे तोड़ा जाए। उस दोपहर कृष्ण और राहुल फिर से कॉलेज पहुंचे। डॉक्टर शर्मा अपने ऑफिस में अकेले बैठे थे। जब कृष्ण ने उन्हें अपनी मां की बात बताई तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तो तुम सच जान गए, उन्होंने धीरे से कहा। शालिनी का श्राप बहुत पुराना है, लेकिन उसे तोड़ा जा सकता है। कैसे? कृष्ण ने उत्सुकता से पूछा। डॉक्टर शर्मा ने मेज पर रखी एक पुरानी किताब खोली। उसमें रुद्रपुर के पुराने रीति रिवाजों और तंत्र मंत्र की बातें थी। शालिनी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका शरीर पूरी तरह मुक्त होगा। तुमने तहखाने में उसका ताबूत देखा, लेकिन उसका खून अभी भी हवेली में है। तुम्हें वो ढूंढना होगा। खून? राहुल ने हैरानी से पूछा। उसका शरीर तो ताबूत में था। डॉक्टर शर्मा ने सिर हिलाया। शालिनी का खून एक शीशी में बंद है। रघुवीर ने उसे तंत्र के लिए इस्तेमाल किया था। वो शीशी हवेली के सबसे गहरे हिस्से में छुपी है। उसे ढूंढो और उसे मंदिर के दिए में जलाओ, तब शालिनी की आत्मा मुक्त हो जाएगी। कृष्ण को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन साथ ही डर भी था। हवेली में वापस जाना आसान नहीं था। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए? उसने पूछा। डॉक्टर शर्मा ने गहरी नजरों से उसे देखा। तो 7:11 PM तुम्हारा आखिरी समय होगा। कृष्ण और राहुल ने उसी दिन हवेली जाने का फैसला किया। इस बार वे और सावधानी बरत रहे थे। उनके पास टॉर्च, रस्सी और एक छोटा सा हथियार था जो राहुल ने अपने दादाजी की पुरानी अलमारी से निकाला था। सूरज ढल रहा था जब वे हवेली पहुंचे। घड़ी में 6:30 PM बजे थे। हवेली का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी था। कृष्ण ने तहखाने का रास्ता लिया, लेकिन इस बार उसने मंदिर की ओर ध्यान दिया। दिया अभी भी जल रहा था, जैसे कोई अलौकिक शक्ति उसे बुझने नहीं दे रही थी। कृष्ण ने दिए के पास की दीवारों को टटोला। तभी उसे एक ढीली ईंट मिली। उसने उसे हटाया और उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त डिब्बा था। डिब्बे में एक कांच की शीशी थी जिसमें गहरे लाल रंग का तरल था। ये शालिनी का खून है, कृष्ण ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने शीशी को छुआ, हवेली में एक तेज चीख गूंज उठी। शालिनी का साया फिर से प्रकट हुआ, इस बार इतना भयानक कि राहुल डर से जमीन पर गिर पड़ा। वापस कर दो, शालिनी चीखी।
वो मेरा है। कृष्ण ने शीशी को कसकर पकड़ा और मंदिर की ओर दौड़ा। उसने शीशी को दिए की लौ के पास लाने की कोशिश की, लेकिन शालिनी का साया उसके सामने आ गया। उसकी आंखें अब आग की तरह जल रही थी। तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते, उसने कहा। कृष्ण ने हिम्मत जुटाई। मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूं, शालिनी। उसने शीशी को दिए में डाला। लौ तेजी से भड़क उठी और तहखाने में एक तेज रोशनी फैल गई। शालिनी की चीखें अब दर्द में बदल गई थी। लेकिन तभी कृष्ण की घड़ी ने बीप की। 7:11 PM। तहखाने में दिए की लौ अब भी भड़क रही थी। शालिनी का खून, जो उस कांच की शीशी में बंद था, अब लौ में जलकर राख हो चुका था। लेकिन शालिनी की आत्मा शांत होने के बजाय और उग्र हो गई थी। उसकी चीखें अब तहखाने की दीवारों को हिला रही थी और उसका साया अब एक विशाल, डरावने रूप में बदल गया था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी साड़ी हवा में तूफान की तरह लहरा रही थी। तुमने मेरा खून जला दिया, उसने गर्जना की, लेकिन मेरा दर्द अभी भी जिंदा है। कृष्ण और राहुल डर से दीवार के सहारे सट गए थे। कृष्ण ने लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और चिल्लाया, शालिनी, मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूं। बताओ, और क्या करना होगा? उसकी आवाज में डर के साथ साथ एक अजीब सी हिम्मत थी। शालिनी का साया एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब दर्द झलक रहा था। मेरा दर्द मेरे खून में नहीं, मेरे सच में है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। ठाकुरों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा सम्मान, मेरी जिंदगी और मेरा बच्चा। कृष्ण और राहुल एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। बच्चा? कृष्ण ने धीरे से पूछा। तुम्हारा बच्चा? शालिनी की आवाज अब रोने में बदल गई। हां, मेरा बच्चा। रघुवीर ने न सिर्फ मुझे मारा, बल्कि मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे को भी छीन लिया। उसका खून अभी भी इस हवेली में है। उसे ढूंढो और उसे मुक्ति दो, तभी मेरा श्राप टूटेगा। कृष्ण को अब समझ आ रहा था कि शालिनी का दर्द कितना गहरा था। लेकिन एक बच्चे का खून, वो कहां हो सकता था? तहखाने में पहले ही इतना कुछ हो चुका था और अब ये नया रहस्य उसे और उलझन में डाल रहा था। राहुल ने डरते हुए कहा, कृष्ण, हमें यहां से निकलना चाहिए, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। लेकिन कृष्ण ने सिर हिलाया। नहीं राहुल, अगर हम अब रुक गए तो शालिनी का श्राप मुझे मार डालेगा। हमें उस बच्चे के अवशेष ढूंढने होंगे। तभी तहखाने का दरवाजा फिर से खुल गया। शालिनी का साया गायब हो चुका था, लेकिन उसकी फुसफुसाहट अभी भी हवा में थी। 7:11 PM। कृष्ण, समय खत्म हो रहा है। कृष्ण ने अपनी घड़ी देखी। 7:20 PM। उनके पास अगले दिन तक का समय था। दोनों तहखाने से बाहर निकले और हवेली के बाहर ठंडी हवा में सांस ली। कृष्ण ने शालिनी के लॉकेट को फिर से देखा। उसमें अब भी शालिनी की तस्वीर थी, लेकिन अब उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो सो रही हो। कृष्ण को लगा कि शायद वो अब शांत हो रही थी, लेकिन अभी भी कुछ बाकी था। उस रात कृष्ण अपनी मां से फिर से मिला। उसने शालिनी के बच्चे की बात बताई। उसकी मां का चेहरा पीला पड़ गया। कृष्ण, ये सच नहीं हो सकता, उन्होंने कांपते हुए कहा। तुम्हारे परदादा ने बताया था कि शालिनी की मौत के बाद ठाकुरों ने कुछ ऐसा किया था जो किसी को नहीं पता था। शायद उन्होंने उस बच्चे को भी मार दिया। कृष्ण को गुस्सा और दुख दोनों हो रहे थे। मां, क्या हमारे परिवार ने भी इसमें हिस्सा लिया था? उसने पूछा। उसकी मां ने सिर झुका लिया। तुम्हारे परदादा ने रघुवीर का विरोध किया था, लेकिन वो कमजोर थे। ठाकुरों ने सब कुछ छुपा दिया। शायद यही वजह है कि ये श्राप हमारे परिवार तक पहुंचा। कृष्ण ने फैसला किया कि उसे फिर से डॉक्टर शर्मा से मिलना होगा। अगले दिन वो और राहुल फिर से कॉलेज गए। डॉक्टर शर्मा अपने ऑफिस में एक पुरानी डायरी पढ़ रहे थे। जब कृष्ण ने शालिनी के बच्चे की बात बताई
तो उनकी आंखें सिकुड़ गई। तुमने वो शीशी जला दी, लेकिन बच्चे का खून अभी भी हवेली में है, उन्होंने कहा। रघुवीर ने तंत्र के लिए उसका खून भी लिया था। वो शायद उसी गुप्त डिब्बे में हो जहां तुम्हें शालिनी का खून मिला था। कृष्ण को अब रास्ता दिख रहा था। उसे हवेली में वापस जाना होगा और उस गुप्त डिब्बे को फिर से खोजना होगा। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं जाएगा। उसने राहुल से कहा, तुम मेरे साथ चलोगे ना? राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा, कृष्ण, मैं डर रहा हूं, लेकिन तुझे अकेले नहीं छोड़ सकता। उस दिन दोपहर को दोनों फिर से हवेली पहुंचे। इस बार वे सीधे तहखाने के मंदिर की ओर गए। कृष्ण ने उस गुप्त डिब्बे को फिर से खोला। वहां एक और छोटी शीशी थी, लेकिन इस बार उसमें एक काला गाढ़ा तरल था। ये बच्चे का खून है, कृष्ण ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने शीशी को छुआ, तहखाने में फिर से वही चीख गूंज उठी। शालिनी का साया प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक छोटा सा साया था जो एक बच्चे जैसा दिख रहा था। मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत मत करो, शालिनी ने गर्जना की। कृष्ण ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को मुक्ति देना चाहता हूं। शालिनी, मुझे बताओ क्या करना होगा? शालिनी का साया रुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे दिए में जलाओ और मेरे साथ प्रार्थना करो। कृष्ण ने शीशी को दिए की लौ में डाला। लौ फिर से भड़क उठी और तहखाने में एक तेज रोशनी फैल गई। शालिनी और उसके बच्चे का साया धीरे धीरे गायब होने लगा। लेकिन तभी कृष्ण की घड़ी ने बीप की। 7:11 PM। तहखाने में दिए की लौ अब तक की सबसे तेज थी। शालिनी और उसके बच्चे का साया धीरे धीरे रोशनी में घुल रहा था, जैसे कोई पुराना दाग धुल रहा हो। कृष्ण और राहुल स्तब्ध होकर ये सब देख रहे थे। शालिनी की चीखें अब शांत हो चुकी थी और उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी शांति दिख रही थी। लेकिन जैसे ही कृष्ण की घड़ी ने 7:11 PM का समय दिखाया, तहखाने में एक ठंडी हवा का झोंका आया। शालिनी की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार वो कमजोर थी। अभी सब खत्म नहीं हुआ, कृष्ण, उसने फुसफुसाते हुए कहा। एक आखिरी सच बाकी है। कृष्ण का दिल फिर से धड़कने लगा। आखिरी सच? उसने पूछा। लेकिन शालिनी का साया अब पूरी तरह गायब हो चुका था। दिए की लौ भी धीमी पड़ गई और तहखाने में फिर से अंधेरा छाने लगा। राहुल ने डरते हुए कहा, कृष्ण, क्या ये सचमुच खत्म हो गया या हम अभी भी खतरे में हैं? कृष्ण ने लॉकेट को अपनी जेब में डाला और कहा, नहीं राहुल। शालिनी ने कहा कि एक आखिरी सच बाकी है, हमें वो ढूंढना होगा। उसने तहखाने की दीवारों को फिर से टटोला, ये सोचकर कि शायद कोई और गुप्त डिब्बा हो। लेकिन तभी उसे मंदिर के पास की जमीन पर कुछ निशान दिखे। वे निशान किसी पुराने प्रतीक जैसे थे जो शायद तंत्र से जुड़े थे। कृष्ण ने राहुल से कहा, हमें यहां फिर से खोदना होगा। शालिनी का आखिरी सच शायद यही छुपा है। राहुल ने विरोध किया, कृष्ण, अब और नहीं। हमने उसका खून जला दिया, उसके बच्चे का खून जला दिया, अब क्या बाकी है? लेकिन कृष्ण का जुनून अब हद से बाहर था। उसने हथौड़ा उठाया और उन निशानों के पास खोदना शुरू किया। कुछ देर खोदने के बाद उसे एक छोटा सा धातु का डिब्बा मिला। डिब्बे पर एक ताला था जिस पर फिर से वही नंबर उकेरा था, 711। कृष्ण ने लॉकेट को ताले के पास लाया और आश्चर्यजनक रूप से ताला अपने आप खुल गया। डिब्बे के अंदर एक पुराना पत्र था जो पीले पड़ चुके कागज पर लिखा था। कृष्ण ने पत्र को पढ़ना शुरू किया। ये शालिनी के परदादा के नाम लिखा गया था। पत्र में लिखा था कि ठाकुरों ने न सिर्फ शालिनी और उसके बच्चे को मारा, बल्कि उनके परिवार के एक गुप्त रहस्य को भी छुपाया। शालिनी का बच्चा ठाकुरों के खानदान का हिस्सा था और रघुवीर ने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो अपने खानदान की शुद्धता को बनाए रखना चाहता था।
लेकिन शालिनी के परिवार ने एक तंत्र किया था जिसके तहत उसका श्राप ठाकुरों के खानदान को खत्म करने तक चलेगा। पत्र के आखिरी हिस्से में लिखा था, श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका है कि ठाकुरों का आखिरी वंशज खुद को शालिनी के सामने समर्पित कर दे। उसका खून ही श्राप को खत्म करेगा। कृष्ण के हाथ कांपने लगे। वो ठाकुरों का वंशज था। क्या इसका मतलब था कि उसे अपनी जान देनी होगी? राहुल ने पत्र पढ़ा और चिल्लाया, कृष्ण, ये पागलपन है। तू अपनी जान नहीं दे सकता। कृष्ण चुप रहा। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था। शालिनी का श्राप अब तक 11 लोगों की जान ले चुका था और वो अगला था। लेकिन क्या वो सचमुच अपनी जान देकर इसे खत्म करना चाहता था? उसने राहुल से कहा, हमें डॉक्टर शर्मा से फिर से मिलना होगा। शायद वो कोई और रास्ता जानते हो। दोनों हवेली से बाहर निकले और सीधे कॉलेज गए। लेकिन जब वे डॉक्टर शर्मा के ऑफिस पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। मेज पर एक नोट पड़ा था, कृष्ण, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम सच के करीब हो, लेकिन सावधान रहना, शालिनी का श्राप तुम्हारे खून से बंधा है। कृष्ण को अब यकीन हो गया था कि डॉक्टर शर्मा कुछ छुपा रहे थे। उसने राहुल से कहा, हमें उनके घर जाना होगा। डॉक्टर शर्मा का घर रुद्रपुर के बाहरी इलाके में था। जब वे वहां पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला था। अंदर डॉक्टर शर्मा एक पुराने तंत्र मंडल के सामने बैठे थे। उनके हाथ में एक चाकू था और उनके सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था। डॉक्टर शर्मा, कृष्ण ने पुकारा, आप ये क्या कर रहे हैं? डॉक्टर शर्मा ने धीरे से मुस्कुराया, कृष्ण, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैं भी ठाकुरों का वंशज हूं और मैंने शालिनी के श्राप को तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन ये तुम्हारा सच है, तुम्हें अपना खून देना होगा। कृष्ण ने गुस्से में कहा, मैं अपनी जान क्यों दूं? क्या कोई और रास्ता नहीं है? डॉक्टर शर्मा ने सिर हिलाया, शायद एक रास्ता है। अगर तुम शालिनी के बच्चे की आत्मा को शांति दे सको तो शायद श्राप टूट जाए। लेकिन इसके लिए तुम्हें हवेली में एक अंतिम तंत्र करना होगा। कृष्ण को अब समझ आ रहा था। उसे हवेली में वापस जाना होगा और इस बार उसे शालिनी और उसके बच्चे की आत्मा को पूरी तरह मुक्त करना होगा। लेकिन समय कम था। उसकी घड़ी ने फिर से बीप की। 7:05 PM।